ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुभातहस्ताय सनातनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना बहुत कुछ विशेष लेकर आने वाला है। परिवर्तन का समय बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा है आपके लिए। इस नवंबर के महीने में शनि महाराज सबसे पहले तो मार्गी होंगे, जिन्होंने बाजा बजा रखा है विशेष तौर पर। सब लाभ होते हुए भी समस्त नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रखा है। लोगों को लग रहा है कि बृहस्पति भी वक्री आपके लग्न में चलते हुए, शनि महाराज भी वक्री आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो चल रहे हैं, वो भी आपको आगे बढ़ाने के बजाय पीछे उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। मंगल भी नीच के, सूर्य भी नीच के, बड़े विचित्र स्थिति ग्रहों का योगायोग बन रहा है। लेकिन नवंबर का आरंभ काल ऐसे योग को लेकर आया है कि इन सब ग्रहों की स्थिति को ठीक करने के लिए कौन से खास मार्ग अपना लें, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं। तो कैसे आप उपाय कर सकते हैं? उपाय ही वास्तविक तौर पर ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जानना एक अलग बात है, निवारण करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऐसे डायग्नोज का फायदा ही नहीं है कि जिसमें रेमेडी ना हो, तो हम रेमेडी पे ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करते हैं और रेमेडी ऐसी जो शास्त्रोक्त हो। तो समझ लें, नवंबर का आरंभ काल जो है वो रेमेडियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कुपाष्टमी पड़ रही है, मंगल का जन्मदिन पड़ रहा है, छठ पर्व पड़ रहा है। ये सब योग जो है ना, ये केवल रीति रिवाज नहीं है। आज लोग रीति रिवाज मान के बैठ जाते हैं, उसका वैज्ञानिक महत्व भूल जाते हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि कैसे योग बन रहे हैं और क्या कुछ लाभ के योग बन रहे हैं, कैसे आपको उन योगों का लाभ लेना है। ये भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक संस्कृति है। ज्योतिष एक वैज्ञानिक विषय है और हर चीज़ का एक इफ्स एंड बट्स के साथ समझाया जाता है। हम आपको सब समझाते हैं। 1 तारीख की यदि हम बात करें तो बहुत सुंदर योग बन रहा है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। दिवाली 31 को मनेगी, कहाँ मनेगी 31 को, वो भी हम बताते हैं आपको। भारत में तो 1 तारीख की दीपावली है, उसका आपको सबको शुभकामना। बहुत सुंदर योग है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिवस है। इस दिन यदि महालक्ष्मी को मोहरात्रि है, ये विशेष तौर पर महारात्रि विशेष तौर पर है, भगवती को प्रसन्न करने की रात्रि है। इस दिन यदि खास उपाय कर लिए, आपके दृष्टिकोण से समझ लीजिए, शनि महाराज वक्री होकर आपके दशम भाव में बैठे हैं, एक खास उपाय हम आपको बता रहे हैं, शायद ही लोग बताएं। इस दिन विशेष तौर पर पितृ अपेक्षा करते हैं कि हमारी संतति, हमारी संतान, हमारे जो आगे जो हमारे परिवार के लोग हैं वो हमें याद करते हैं, नहीं करते। पितरों का गमन होता है इस दिन। कहा जाता है कि मध्याह्न काल में अमावस्या जब व्याप्त हो, उस दिन अवश्य पितरों के निमित्त तर्पण, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन, ये अवश्य कराना चाहिए। गणेश जी का पूजन शाम के समय, गौरी जी के पूजन साथ करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बना हुआ है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा वृषभ राशि वालों, थोड़ा सा लग्न वालों विशेष तौर पर थोड़ा सा समय भारी चल रहा है, तो ऐसे स्वास्थ्य में ध्यान रखने की खास तौर पर ज़रूरत है। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए विशेष तौर पर भगवान गणेश का स्तवन जरूर करें और खासतौर पर भगवती महालक्ष्मी का सुंदर पूजन करें। भगवान शंकर का महामृत्युंजय जप करते हुए शाम के समय विशेष तौर पर उनका रुद्रा अभिषेक अवश्य कीजिएगा, उनका पूजन करिएगा। ये योग क्या है ये भी समझ लीजिए आप। योग समझने से पहले कि क्यों हम कह रहे हैं कि दीपावली कब, उसका सिद्धांत हम समझा रहे हैं आपको। दिवाली जो विशेष तौर पर कई सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट की गए कि दिवाली कब है, कैसे मनाएं, तो मैं पुनः यहां पर उपस्थित कर देता हूं आपके समक्ष में कि दिवाली जो है वो 1 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। उसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि ये देखिए, विश्व जो इतना बड़ा विश्व है, हर जगह अलग रेखांश हैं, हर जगह अलग अक्षांश हैं, उनके हिसाब से हर जगह सूर्योदय अलग हो रहा है। तो उसके हिसाब से आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ किस प्रकार से मनने की आवश्यकता है। हमने उसको पूरा कैलकुलेट किया और समझने का प्रयास किया। तो भारत के अंदर जिस प्रकार से रेखांश और अक्षांश है, उसके दृष्टिकोण से पूरे भारत के अंदर यानी पंजाब क्षेत्र से लेकर ऊपर आसाम तक का जो क्षेत्र है पूरा, उसको हम समझे कि वहां दिवाली जो है 1 तारीख को ही मननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ लें कि उस सूर्य अस्त जिस प्रकार से हो रहा है, उसके बाद तक जो दीपावली का जो योग बन रहा है, वो अमावस्या का योग बन रहा है, वो शाम को करीब करीब भारत में वो करीब करीब 6:17 तक विद्यमान है। सूर्य अस्त के बाद 2 घड़ी के आसपास, पौने 2 घड़ी के आसपास यदि हमें बहुत सारे क्षेत्रों में दिवाली मिलेगी, अमावस्या मिलेगी, तो प्रदोष काल के अंदर सुंदर रूप से व्याप्त है। प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या हो उसको कहा गया है पूर्वग्रही करें या पर्वग्रही करें। तो पराग्रही है, दीपावली के संबंध में अमावस्या के दिन कहा गया है पराग्रही जो हो, पूर्वग्रही नहीं, पराग्रही जो हो, यानी अगले दिन जिस दिन पूरी तरह से अमावस्या, यदि आपको विशेष तौर पर जो अमावस्या है विशेष तौर पर अगर सूर्य अस्त के बाद तक
2 घड़ी जो 1 घड़ी से ऊपर विद्यमान है तो उसी दिन बननी चाहिए। तो भारत के क्षेत्र के अंदर साफ साफ समझ लीजिए हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि ये जो ग्रह है ये साफ साफ दिखा रहा है। पाकिस्तान से आगे जाकर, अफगानिस्तान से आगे जाकर जहां जहां रेखांश उपस्थित होंगे, चाहे वो यूरोप है चाहे वो अमेरिका है, वहां 31 तारीख को मनने का योग है। तो वहां 31 तारीख को दीपावली का पर्व मना है और मनना ही चाहिए उसमें, क्योंकि वहां पर जो सूर्यास्त शाम को जब होगा 1 तारीख को, तब अमावस्या नहीं रहेगी। अमेरिका इत्यादि, यूरोप इत्यादि, दुबई इत्यादि क्षेत्रों के संबंध में हम बात कर रहे हैं। लेकिन भारत जो पाकिस्तान तक का क्षेत्र जो है, हम ऊपर लेके बात करें असम से, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम बात करें, चाइना इत्यादि में रहने वाले हिंदू कब मनाएंगे दिवाली, तो वो 1 तारीख को ही दिवाली मननी प्रशस्त दिखाई देती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संबंध में भ्रांति न उत्पन्न करें। बहुत सारे लोग इस बात पे कहते हैं कि सब लोग का त्योहार पूरे विश्व में एक ही मनना चाहिए। नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म गणनाओं पर मुहूर्त के हिसाब से निकलता है। जहां वृष्टि हो रही हो, बारिश हो रही हो, वहीं पुण्य जाके वहीं घास उगेगी ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश यहां हो रही है और पूरे विश्व में वहां भी उसका प्रभाव होगा, ऐसा नहीं होगा। तो हर जगह सूर्यास्त अलग जगह पर, हर एक का रेखांश अलग है, अक्षांश अलग है। तो इस सिद्धांत को आप समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारत के दृष्टिकोण से समझ लीजिए सबसे श्रेष्ठ काल दिवाली का जो पूजन का है वो है करीब करीब प्रदोष काल में, शाम को करीब करीब 5:35 से लेकर करीब करीब सबसे श्रेष्ठ काल जो है वो 8 बजे तक का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रदोष काल के अंदर भगवान भगवती का, महालक्ष्मी का, गणेश का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। निशीत काल जो आरंभ होगा वो विशेष तौर पर जो है 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, और उसके बाद रात्रि तक करीब करीब आप मान के चले 2 बजे तक का सुंदर मुहूर्त बन रहा है। निशीत काल में भगवान शंकर की, गणेश जी की और भैरव भगवान के साथ साथ महालक्ष्मी का सुंदर, महाकाली का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था रहती है। मुहूर्त इत्यादि के हिसाब से दोपहर के समय में, वैसे तो दिवाली का पूरा दिन ही मुहूर्त है, उसके दृष्टिकोण से आप आनंद भाव से पूजन करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन का सुंदर पर्व है और उस दिन अवश्य आप भगवान कृष्ण का पूजन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर उस दिन कार्यक्रम रखा है गोवर्धन पूजा का, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, दिवाली को रात्रि में भगवान की आराधना करने के बाद सुबह सुबह जब संध्या काल, जब सुबह सुबह जब सूर्योदय होते हैं उस समय उठ जाना चाहिए। उस समय उठकर भगवान का सुंदर भजन करना चाहिए, जल्दी नहा लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एक ऐसा मुहूर्त बनता है कि कहा जाता है कि जैसा उस दिन करोगे पूरा दिन और पूरा वर्ष आपका वैसा ही निकलेगा। आमतौर पे पता नहीं हमारी संस्कृति में कैसे कुछ गलत बातें आ गई हैं, जैसे जुआ खेलना लोग कर लेते हैं और बहुत सारे भगवान, कहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में जुए को निषेध कहा गया? भारतीय संस्कृति में जुए इत्यादि को, द्वित क्रिया इत्यादि को भारतीय संस्कृति में नहीं स्थान दिया गया है। ये जबरदस्ती हमारी संस्कृति को अपभ्रंश करने का प्रयास किया जा रहा है कि दिवाली के दिन अवश्य जुआ खेलना चाहिए। कौन, कहां से ये बात उत्पन्न हुई? समझे कि आप ये जो भगवान, विशेष तौर पर अगर भगवान को युद्ध में देखें, महाभारत के युद्ध में अगर भगवान ने जुए से ही जितवाना होता तो युधिष्ठिर को जुए में जितवा देते। तो इस भ्रांति को अपने शास्त्रों से हटाएं, अपने मन से हटाएं कि शास्त्र में कहीं इस बात को नहीं कहा गया है कि दिवाली की रात करें। दिवाली की रात तो जागने की रात है, भगवान की आराधना की रात है, भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात है, दीपावली प्रकाश की तरफ ले जाने की रात है। ये गलत कार्य करने की रात नहीं है। इस दिन विशेष तौर पर विशेष पूजन का महत्व है। भगवती महालक्ष्मी का रात्रि सूक्त का पाठ, देवी सूक्त का पाठ, महालक्ष्मी के विभिन्न श्री सूक्त इत्यादि का पाठ कर भगवान शंकर के त्र्यंबक मंत्र को जागृत करने की यात्री है, तो उसका पूजन किया जाना चाहिए। और अगले दिन जैसा हमने कहा, सुबह प्रातः काल जल्दी उठे और भगवान विशेष तौर पर सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, गोवर्धन पूजन, अन्नकूट का पूजन करें, आनंद भाव से प्रसन्नता के साथ रहें। इस दिन वो योग बनने वाला है जो आप 1 जनवरी को मानते हैं। लोग कहते हैं ना कि 1 जनवरी को अच्छे रेजोल्यूशन बना लो, अच्छे कार्य करो, पूरे साल वैसा होगा। उस दिन नहीं होने वाला। ये वही है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसको अन्नकूट कहते हैं, गोवर्धन कहते हैं, उस दिन वो मुहूर्त बनता है। तो इस दिन अवश्य उस दिन पूजन कर लेना चाहिए। तो ये विशेष तौर पर आप जो व्याख्या हमने उपस्थित करी है इसको समझें, आनंद से जीवन में स्थान दें और आगे चलते हैं और आगे तिथि के संबंध में समझ लेते हैं। तो वृषभ राशि वालों, ये आपने समझा और इसके अनुसार से कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 2 तारीख का जैसे हमने आपको बताया नव वर्ष आरंभ होता है, भगवान की बहुत सुंदर दिवस होता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर समझ लीजिए शनिवार के दिन 2 तारीख के दिन प्रतिपदा तिथि कार्तिक के शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है और ये पक्ष आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। इस दिन विशेष तौर पर चंद्रमा परिवर्तन करके बृहस्पति के साथ जो आपकी राशि में बैठकर योग बनाएगा, ये आपके लिए लाभ के योग आने वाले 4-5 दिनों में बहुत सुंदर बनाएगा। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। इसी दिन से ये योग बनकर तैयार हो जाएगा। भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करें, इस दिन अन्न का दान करें और सबसे पहली बात, गुस्सा मत कीजिएगा, नेगेटिव मत होइएगा। वृषभ राशि वाले बड़े हट्टी होते हैं, अड़ जाते हैं और आलस की प्रवृत्ति बड़ी ज़्यादा हो जाती है। उठेंगे तब करेंगे, कर तो लेंगे, लेकिन स्थिति ऐसी है कि मंगल इन दिनों पुरुषार्थ करने नहीं दे रहा आपको।
तो सुंदर रूप से पुरुषार्थ करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा है, गोवर्धन की पूजा रहेगी, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। और शाम के समय भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, यज्ञ में भाग लें। 3 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और ग्रह नक्षत्र सुबह सुबह परिवर्तन करने का योग जो बना रहे हैं आपके लिए गजकेसरी योग का बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा का सुंदर योग बन गया है। यह आपके लिए नव शक्ति का संपर्क करेगा। आने वाले 2 दिनों में कहीं ना कहीं 3 दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बनाएगा। इस दिन यम का पूजन किया जाता है, यमुना जी का पूजन किया जाता है। कहा जाता है अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, बहन के घर जाके ही भोजन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और इससे प्रेम बढ़ता है और साथ साथ सुख समृद्धि बढ़ने के योग बन जाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि क्योंकि दिवाली के दिनों में हमने बड़े नए नए सब वस्त्र पहने, घर को सजाया, अपने व्यवसाय को सब किया, हमने हमारी समृद्धि दिखाई देती है लोगों को, उसे नज़र भी लग जाती है। कहा जाता है इस दिन शुभ तिथि में शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो 2 दीपक लेकर चलते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए, अपने सिर से वार कर अवश्य करना चाहिए यम के निमित्त। और कहा जाता है कि धाग के पत्ते पर रखकर उसके पत्ते के ऊपर एक आख का पत्ता और एक बेर का पत्ता उस पर रखकर दीपक प्रज्वलित कर कर एक गन्ने की लकड़ी से उसको प्रवाहित कर कर यम का नाम ध्यानते हुए, यमाय नमः इस बात को करते हुए कि ये दीप जो जा रहा है हमारे जीवन के समस्त कष्ट लेकर हमारे जीवन में नया कुछ उदय करने का योग बनाए, ये भाव रखते हुए ये दीप दान किया जाता है इस दिन। और आमतौर पर प्राचीन परंपरा है, बहुत सुंदर ये परंपरा रही है, इसको अवश्य करनी चाहिए। इससे समस्त समृद्धि प्राप्त होती है, कष्ट भी दूर हो जाते हैं जीवन के। 4 तारीख का दिन आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। सोमवार के दिन पॉजिटिव रिजल्ट बने हुए हैं और ग्रह अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट बने हुए हैं। बस शांति के साथ कार्य करें तो अच्छा रहेगा। सब आप सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण भी है। सुबह सुबह शिव का ध्यान करें, दूध का दान करें और काम पे देखिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बनते दिखाई देंगे। 5 तारीख का दिन परिवर्तन का दिन है। इस दिन थोड़ा मनोमस्तिष्क में बंधन रहेगा, थोड़ा सा आलस्य रहेगा। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं हर कार्य को करने में मन दुविधा उत्पन्न करता दिखाई देगा, दुविधा त्यागनी पड़ेगी क्योंकि मंगल इन दिनों नेगेटिव चल रहे हैं, उनको ठीक करने का दिन भी है। इस दिन मंगल का जन्म दिवस है, अंगारक चतुर्थी है, चतुर्थी और मंगलवार का योग बन रहा है, तो इसका शुभ लाभ लेने के लिए आपको विशेष तौर पर कार्य करने की ज़रूरत है क्योंकि मंगल आने वाले 4 महीने 3 महीने जो हैं बड़े खराब चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया, ये योग तो पहले कभी बना ही नहीं, करीब 5-6 सालों में बनता है। 2000 में कुछ विशेष तौर पर 12 के आसपास भी इसी प्रकार का योग बना था, 6 महीने मंगल नेगेटिव रहे थे। लेकिन इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आपने मंगल का उपचार कर लिया, उपचार करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में विशेष में सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पे मंगल के जन्मदिवस पर मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवा मानी का भोग रखा है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, अपने नाम से इस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, स्वयं बैठ सकते हैं। शाम को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में ये कार्यक्रम रहेगा, आप अवश्य इस सुंदर योग में ये उपाय कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। 6 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि, और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ योग बना रहे हैं। चंद्रमा थोड़े से कमज़ोर हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, शुक्र भी वहीं आ रहे हैं विशेष तौर पर। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिव भाव उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में गौ पूजन करना चाहिए, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, सौभाग्य का योग बनाएगा। इस दिन एक बात और ध्यान रखें, 5 और 6 तारीख को ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र है और ये ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए। पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जिन्होंने कभी कभी मूल शांति कराई नहीं। ये हर महीने नक्षत्र घूम के आते हैं। यदि इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है तो अवश्य कभी भी आप 27 दिन के लिए, जिस नक्षत्र से आरंभ होगा 27 दिन तक नित्यपति मूल मंत्र का जप करवाकर मूल शांति करा सकते हैं। नहीं तो फिर कई बार जीवन में कष्ट उत्पत्ति के योग बनते रहते हैं। 7 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, षष्ठी तिथि है और सूर्य षष्ठी के योग बन रहे हैं। इस दिन छठ है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये नई उम्मीद जगाएंगे। सुबह सुबह सूर्य को जल के दिन कर देकर कार्य आरंभ करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए दिन अच्छा है। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े खराब ग्रह प्रभाव में चल रहे हैं, अननेसेसरी कमजोरी उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। और वैसे इसीलिए आप आमतौर पे कहा जाता है कार्तिक में नित्यपति भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। और ये छठ पर्व भी उसी का कहीं ना कहीं विशेष है। 3 अर्घ दिए जाते हैं, वही सूर्य की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए। तो देखिए आरोग्यता के लिए भी सूर्य का ये उपाय शास्त्र में जो वर्णित है बहुत ज़रूरी है। सूर्य कहीं ना कहीं आपके शरीर को कमज़ोर करने के योग बना रहा है। इसमें सूर्य के प्रकाश में थोड़ा देर बैठना सूर्य का ये सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए, अन्न का दान कीजिए, ये सब आपके लिए श्रेष्ठ योग बनाएगा। यदि हम बात करें 9 तारीख की, शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय आपके लिए बन रहा है। परिवर्तन कर जहाँ आप ग्रह गए हैं धर्म भाव उत्पन्न करते दिखाई देंगे।
सूर्य के परिवर्तन से आपके लिए बहुत ही सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। सूर्य विशेष तौर पर एक ध्यान रखिए, गोपाष्टमी का योग चल रहा है। शनि महाराज इन दिनों विशेष तौर पर वक्री चल रहे हैं और 15 तारीख तक वक्री चलेंगे। शनि को ठीक करने का दिन है। गौशाला में अन्न का दान करें, सतनाजे का दान करना शनि के तमाम उपायों को ठीक करने के लिए रहेगा। 15 तारीख से शनि मार्गी होंगे और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बनाएंगे। तो ऐसे में ये उपाय करेंगे तो बृहस्पति भी ठीक होगा, शनि भी ठीक होगा। तो इस तिथि का अवश्य आपको लाभ लेना चाहिए। 10 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और उस दिन आंवला नवमी का सुंदर योग बन रहा है। और इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन कर कर आपके लिए योग बना रहे हैं, आपके कर्म के अनुसार से लाभ देने के योग बनाएंगे। कर्म में कोताही मत बरतिएगा, इस बात का ध्यान रखें। जितनी मेहनत उतना रिजल्ट आने वाले 2-3 दिन में आपको अवश्य बनने के योग बनेंगे। तो मेहनत से ना भागे, शाम के समय अवश्य तुलसी का पूजन करें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके प्रसाद ग्रहण करने से समस्त प्रकार के शरीर के कष्टों को दूर करने के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग आपने समझा। ये ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पर नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए, सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति, जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पर बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं, तो विशेष तौर पर एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगा योग एक तरह से क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है, लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक, विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगा योगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और की स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है? ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें, भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है? हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कुछ कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं। पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर, बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए? तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें।
और एक बात और समझ में, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है और गोता लगा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान करने का उपाय बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें। अर्थ क्या है तो समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल स्थित हो गए और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें। और इन समस्त कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है विभिन्न कार्य समय सब चलते हैं। आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे। तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, एनडीएमसी के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।